राहुल ने जैसे ही उस छोटे से पार्क में कदम रखा, उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी। वह लगभग उसी स्थान पर बैठा था जहाँ पर उसका पिता बचपन में अक्सर आते थे। राहुल के दिल में एक अजीब सा आघात हुआ। भिखारी की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, चेहरे पर जर्जरता और पीड़ा के निशान थे। लेकिन एक पल को राहुल को लगा जैसे वह इस भिखारी को कहीं जानता हो। वह धीरे धीरे पास गया। भिखारी के पास पहुंचते ही उसकी आंखों में एक ऐसा था जो राहुल को ठहरने पर मजबूर कर दिया। भिखारी की आंखों में वह पुरानी पहचान, वह दर्द, वह असमर्थता, कुछ ऐसा था जो राहुल के दिल में गहरी गूंज उठा। तुम्हें क्या चाहिए? राहुल ने धीरे से पूछा, लेकिन अंदर एक जिज्ञासा थी जो उसे शांत नहीं रहने दे रही थी। भिखारी ने सिर उठाया और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। मुझे सिर्फ प्यार चाहिए। राहुल को लगा जैसे उसका दिल चीरकर बाहर आ जाएगा। वह भिखारी की ओर आंखों में अपने बचपन के पिता को देख रहा था, एक ऐसा पिता जिसने उसे हमेशा प्यार दिया था, लेकिन किस्मत की दीवारों ने उसे अपमान और गरीबी की ओर धकेल दिया। नमस्कार दोस्तों, हम एक सच्ची कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। यह कहानी उड़ीसा की है, लेकिन किसी की भावनाओं को आघात ना पहुंचे इसलिए हम जगह और नाम दोनों पात्र को छुपा रहे हैं। 20 साल पहले जब राहुल सिर्फ 5 साल का था, उसके पिता एक बड़े व्यापार में हाथ लगाने के बाद भारी कर्ज में डूब गए थे। घर की सुख सुविधाएं से लेकर सम्मान सब कुछ खो दिया था। राहुल की मां बीमारी से चल बसी और उसके पिता ने शराब की लत में डूबकर खुद को, अपने बेटे को ही खो दिया। फिर एक दिन राहुल का पिता अचानक लापता हो गया। पुलिस ने कहा था कि वह कहीं चला गया था, लेकिन राहुल को लगता था कि उसके पिता ने खुद को छोड़ दिया था। वह 5 साल का बच्चा ना समझने के कारण रोज अपने पिता को वापस पाने के ख्वाब में खोता रहा। लेकिन अब 20 साल बाद वह अपने पिता को इस स्थिति में देख रहा था जो ना पहचानने योग्य था, ना ही वह व्यक्ति जो कभी उसे अपना सहारा हुआ करता था। तुम मेरे पिता हो? राहुल की आवाज कांप रही थी। भिखारी ने धीमे से सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। उसकी आवाज में दर्द था जो सालों से उसके दिल में सुलग रहा था। तुम्हें मैंने छोड़ दिया था क्योंकि खुद को खो चुका था। तुमसे दूर रहकर मैं खुद को खो बैठा। राहुल ने आंसू पोंछते हुए अपने पिता को अपने गले लगा लिया। क्यों तुमने हमें छोड़ दिया था? हमें तुम्हारी जरूरत थी। भिखारी ने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मेरे जाने से मैंने तुम्हें सिर्फ अकेला ही नहीं छोड़ा बल्कि खुद को भी खो दिया। यह सब सुनकर राहुल की दुनिया उजड़ गई। वह अपने पिता से सवाल करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई सवाल नहीं था। उसे सिर्फ अपने पिता के साथ कुछ पल और जीने की ख्वाहिश थी, एक ख्वाहिश जिसे उसने पूरा करने की कोशिश नहीं की थी। राहुल ने अपने पिता को धीरे से सहारा देते हुए कहा, हम दोनों मिलकर फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इस दर्द को पीछे छोड़कर हम नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन भिखारी ने सिर झुका लिया और कहा, संभव नहीं है। मैंने बहुत देर कर दी। वे दोनों वहीं बैठे रहे चुपचाप। राहुल ने महसूस किया कि जीवन ने उन्हें जो कुछ दिया था वह एक चक्र था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन उस क्षण में उसने जाने की उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही था। हम कभी अपनी गलतियां सुधार नहीं सकते, लेकिन हम अपनी भावनाओं के साथ भी जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।